हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कमर्शियल मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं और वो मेरे यूट्यूब लिस्ट में है। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं तो जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के ही सवाल होंगे, जिसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। सिर्फ एक ही टाइप हम कराएंगे आज के सवाल में, लेकिन उस टाइप के कम से कम 3 तरीके बताएंगे, जिससे कि आप कोई भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आता है या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए आता है, आप 20 से 25 सेकेंड के अंदर कर सकेंगे। मैं करा के दिखाऊंगा। हमने ज़्यादा टाइम बताया, आप 10 सेकेंड में कर सकते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसका मिश्रधन हुआ या चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, एकदम कम से कम समय में निकालेंगे। उसके पहले दोस्तों कुछ चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, आप प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई धन है, प्रिंसिपल है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। मूलधन के बारे में मैंने बताया है। मूलधन वह अमाउंट होता है, वह पैसा होता है जो हम किसी से लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई मूलधन है 1000 रुपये, हमने लिया किसी से, उसने हमें 10% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया, 10% वार्षिक। समय की बात करें, टाइम की बात करें, मान लीजिए हमने 2 वर्ष के लिए लिया, है ना। ऐसे सवाल दोस्तों एकदम बेसिक चीज़ पहले बताएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट बताएंगे। बेसिक बहुत ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मैथ की पावर होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो सवाल ट्रिक आप भूल सकते हैं, है ना। तो चलिए, हम लोग क्या करते थे, हमने बताया था एक मिश्रधन होता है। मिश्रधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ए से प्रदर्शित करते हैं। अमाउंट निकालने का मतलब हमने एक सूत्र बताया था, जो A बराबर P होता है 1 + R/100 पे n घात। मिश्रधन मैंने बताया था दोस्तों, मिश्रधन वो धन होता है, जैसे हमने किसी से अगर 1000 रुपया कर्ज लिया, उसके बदले अगर हमें 200 रुपया ब्याज देना है, तो अगर 1000 रुपया वो और प्लस ब्याज दोनों मिला के 1200 रुपया जो मेरा हुआ, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्र मतलब मिलाया हुआ, धन मतलब धन, मतलब जो हमने लिया वो तो दिया ही दिया, उसमें जो हमने मिला के दिया ब्याज के रूप में, दोनों को मिला देते हैं, वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन निकालने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पे ही पैसा मिला है, चाहे साधारण ब्याज पे ही पैसा क्यों न मिला हो, अगर हम मिश्रधन निकाल दें कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल, अगर हमने 1000 रुपया लिया है तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर 1000 का हम 1100 दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो वैसे ही पहले हम मिश्रधन निकालना बताते हैं। मिश्रधन निकालेंगे। P यहाँ मूलधन दिया है 1000 रुपये, 1 + R का मतलब दर, रेट 10/100, n मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, चाहे T भी लिखते हैं इसको। समय दिया है 2 वर्ष, 2 की घात लगा देंगे। यहाँ से दोस्तों आप अगर हल करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दहा पे 100, एलसीएम लेंगे 10 से कम 10, 11/10, ये है 1000, 11/10, 2 घात है, 2 घात लिख देंगे। इसी को आगे हल करेंगे तो 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 2 घात है, मतलब कि इसका 2 बार आपस में गुणा है। यहाँ से अगर 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, 11 का वर्ग करेंगे कि तो 121 होगा
और एक ये जीरो, यानी 1210 रुपया आया इसका मिश्रधन। अमाउंट इसका निकल के आया 1210 रुपया। आप बताइए दोस्तों, अगर हमने 1000 रुपया लिया और 1210 रुपया बदले में दिया तो हमने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? यानी जो हमने पैसा, जो ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आया, हमने दिया 1210 रुपया, लिया था कितना? सिर्फ 1000 रुपया, यानी कि 210 रुपया हमने CI दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दिया। ये हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन की बात करता, कितना हमने दिया? तो 1210 रुपया दिया। सिर्फ ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया? तो 1210 दिया, लिया था सिर्फ 1000, यानी 210 रुपया दिया, है ना। ये एक सिंपल तरीका है। एक और तरीका हम बताते हैं दोस्तों, कभी भी अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपया था, रेट हमारा 10% था, समय जो हमारा था 2 वर्ष का था, दोस्तों कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का हमने चक्र बताया था कि अगर 1000 रुपये पे 10%, अगर हम साधारण ब्याज निकाल के देखें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखें, तो होता है PRT अपन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी 1000 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 10 दहा पे 100 और 100 दुना 200 रुपये, है ना। लेकिन ये 200 रुपये क्या आया? ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया। अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो पहले 1 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि 1 साल हमारा पैसा कितना था। अगर हम 1 साल का निकालेंगे तो टाइम 1 लिखेंगे। जब टाइम 1 लिखेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, ये पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का पहले साल का 100 रुपया आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि अगर हमने 1000 रुपया लिया था, 1 साल बाद 100 रुपया ब्याज आया, मतलब अब हमारा टोटल जो पैसा हुआ 1000 पहले से था, 100 रुपया ब्याज आया, अब मेरा मूलधन हो जाएगा 1100 रुपये। इस चीज़ को आप समझेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। अब क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज देता है वो कहता है कि भाई अगले साल, 1 साल बाद जो भी हमारा ब्याज आएगा, अगर तुम पूरा पैसा अदा नहीं करोगे तो अगले साल मैं ब्याज पे भी ब्याज लूँगा। इसका मतलब पहले साल 1000 दिया था तो उसका 10% ब्याज आया 100 रुपया, यानी वो 1100 रुपया उसका अब मूलधन हो जाएगा दूसरे साल के लिए। जब दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा तो फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालेंगे। तो अगर दूसरे साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमने 100 रुपया इसमें ऐड कर दिया है कि भाई जो मेरा ब्याज आया था मैं इस पे भी लूँगा, तो वही तो कंपाउंड होता है। अगर वो कंपाउंड की बात करें अगले साल, तो ये क्या करेगा? 1100 रुपया पे लेगा। तो 1100 रुपये का 10% के हिसाब से 1 साल का फिर लेगा, है ना। क्योंकि ये 1100 रुपया तो इसी में हम मूलधन इसका बना दिए ना, तो ये दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। इसके बटे हम 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 11 दहा पे 110 रुपया, यानी दूसरा साल हमारा आया 110, पहला साल आया था 1100। टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 1100 प्लस 110 1210 रुपया, यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 वर्ष का 1210 आया। तो अब बात हम लोग करते हैं काम की बात ये है कि क्या हम इतना बड़े में सवाल लगाएंगे? अगर 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज से अगर हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे मिश्रधन ही निकालना हो, तो क्या हम इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है हमें? इसके लिए दोस्तों हम
ट्रिक आपको ऐसा बताते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम आप चुटकी में इसका आंसर बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला तरीका हम बताते हैं आपसे। सबसे पहले हम लिखते हैं पैसा कितना था, 1000 रुपये। इस पे हमको ब्याज कितना देना था, 10%। अगर हम 1000 का 10% निकालें तो 1000 का 10% होता है 100 रुपये, यानी पहले साल हमको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या दूसरे साल वो पैसा छोड़ देगा? दूसरे साल भी तो 100 रुपया वो लेगा, बोलेगा कि पहले साल मेरा 1000 पे 10% था, तो दूसरे साल का भी मेरा 1000 पे 10%, ये सेकेंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, तो जो दूसरे साल भी वो लेगा। लेकिन दूसरे साल क्या कहेगा कि भैया हमारा 1000 पे जो 10% 100 रुपया पिछले साल आया था, इस साल तो मैं लूँगा ही लूँगा वो 100 रुपया, लेकिन इस साल मैं इस पे भी 10% लूँगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज का ब्याज, तो हम इस बार इस पे भी मैं 10% लूँगा, यानी 100 का 10% निकाल देंगे तो 10 रुपया होता है। अगर अब बात करें टोटल 2 साल के इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये 100 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 10 रुपया, टोटल जोड़ा जाए तो 210 रुपया। टोटल जोड़ा जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 210 रुपया। यही चीज़ हुई, इसमें 1210 आया था टोटल, 1210 यहाँ 1210 जो आया था ये तो पूरा अमाउंट आया था, यानी हमने 1000 लिया था और 1210 रुपया दिया, यानी 1000 से कितना अधिक दिया, 210 रुपया, यानी 210 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आया था, वही चीज़ हमारा 210 यहाँ भी आ गया। इसी चीज़ का एक और हम तरीका बताते हैं, एक और मेथड बताते हैं। जब भी दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात आएगी, चाहे मिश्रधन निकालने की बात आएगी, सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रतिशत में जो दर दिया है वो कितना दिया है। अगर हम बात करें दर की, कि जो दर ले रहा है 10% ले रहा है, हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताया है। प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, 10% मतलब होता है 10/100, 10 एकम 10, 10 दहा पे 100, यानी 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 पे 1 का ब्याज लेगा, 10 पे 1 का ब्याज लेगा, यानी वो 11 में 11 रुपया आपसे लेगा। अगर 10 लिया है तो 10 पे 1 ब्याज लेके 11/10 करेगा। जब 11/10 करेगा तो क्या हम जो पैसा हमारा था अमाउंट 1000 रुपया, इसी का 1 साल लेगा 11/10, क्योंकि 10% ही तो ले रहा है। 10% का मतलब 11/10, 10 पे 1 फ़ायदा, 10% का मतलब 10/100, काटा तो 1/10, यानी 10 पे 1 का ब्याज लेगा, यानी 11 लेगा 10 पे, यानी 11/10। तो पहले साल 11/10 लेगा, तो क्या दूसरे साल भी 11/10 लेगा? बिल्कुल लेगा। अब देखेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 11 11 होता है 121 और ये 1 जीरो, टोटल आ गया मिश्रधन हमारा आया, मतलब हमने लिया था 1000, दिया टोटल 1210 रुपया, यानी 1210 रुपया लिया था सिर्फ 1000, यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आ गया 210 रुपया। समझ पा रहे हैं आप? तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, बाकी ये बेसिक तरीका मैंने एक ये भी बताया सूत्र वाला, है ना। दूसरा एक साधारण ब्याज के हिसाब से बताया, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर एक बार आप समझेंगे, ये तो फार्मूले पे रख के हमने मिश्रधन निकाला, मिश्रधन में से जो पैसा लिया था मूलधन घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, इतना मेरा ब्याज आया। दूसरा तरीका था सिंपल इंटरेस्ट का, कि क्यों ना हम एक एक साल का निकालते जाएं। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो 100 रुपया आया। जब 100 रुपया इंटरेस्ट आया तो अगले साल अब ये कहेगा कि भाई हम 1000 पे तो लेते ही लेते हैं, इस पे भी लेंगे, यानी अगले साल के लिए मूलधन जो हो गया वो 1100 रुपया हो गया। वहीं हमने अगले साल के लिए
PRT बटे 100 यानी 1100 गुणे R 10% गुणे समय 1 साल 100। यहाँ से हल किया 110 आया। पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 110, दोनों मिला के 210, या टोटल जोड़ेंगे 1100 हुआ था, 110 ये हो गया, 1210 हो गया। अब 1000 की जगह पे हमने 1210 दिया, इसका मतलब जो 210 हुआ वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, है ना। तो इस तरह से आप सवाल लगाएंगे। बाकी चलते हैं, हम कुछ सवाल कराते हैं आपसे, 2-3 सवाल, उसी में सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल को। 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। सिंपल, फिर एक बार समझते हैं, फिर शॉर्टकट लगाएंगे। 1600 रुपये है, अगर हम मिश्रधन निकालें कितना पैसा हमको टोटल देना पड़ेगा और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, वही हमारा निकल जाएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P 1 + R बटे 100 पर n घात। P दिया है 1600 रुपये, 1 + R का मतलब 5% बटे 100 पर n घात माने 2 वर्ष समय। 1600 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 20 × 100, 20 एकम 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20, वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे 21 बटे 20, है ना। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, इस 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, 4 बार में कटेगा। 21 का वर्ग होता है 441, 21 गुणे 21 441 गुणे 4, मतलब कितना आया, 4 एकम 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17, 4 एकम 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17, यानी 1764 रुपया हमारा आया अमाउंट मिश्रधन। इसका मतलब अगर हमने 1764 रुपया दिया और लिया था कितना 1600 रुपये, तो हमने ब्याज कितना दिया 164 रुपये। यही हमारा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपये, है ना। क्योंकि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल हमने मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दें, ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है। जो CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से जो हमारा मिश्रधन है उसमें से हम मूलधन घटा दिए, हमारा 164 रुपया निकला। अब देखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लगाते हैं तो इस पे अब आइए, 1600 रुपया है, 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज देना है, 5%। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, 5%, 16 × 5 = 80 रुपया, 1600 का 5% 80 रुपया। अगर पहले साल 80 रुपया देगा तो दूसरे साल भी जब 5% देगा तो ये भी 80 रुपया देगा, दूसरे साल भी 80 रुपया देगा। लेकिन दूसरे साल वो क्या बोलेगा कि भाई 80 रुपया तो मेरा पिछले साल भी आया, इस साल भी आया, लेकिन इस साल में जो पिछली बार 80 रुपया ब्याज आया था उस पर भी मैं ब्याज लूँगा। पहले मेरा 1600 था, अब मैं 1680 पे ब्याज लूँगा, तो 1600 पे तो ब्याज दूसरे साल ले लिया, फिर 80 रुपया, लेकिन 80 वाला ब्याज जो बचा इस पर भी 5% लेगा। 80 का 5% निकालेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 रुपया होगा। अगर दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप जोड़ देंगे तो 80 + 80 + 4 यानी 164 रुपया। CI हमारा आ गया 164 रुपया, यही बात आई, क्योंकि यहाँ पे भी 164 आया था। एक तरीका और जो मैंने बताया था वो क्या था, टोटल पैसे कितने थे 1600। हमने बोला था इसमें सिर्फ आप रेट पे ध्यान देंगे, प्रतिशत पे। प्रतिशत की बात करें, उसने बोल रखा है कि 5% लेंगे। 5% का मतलब होता है 5/100, काटेंगे तो 1/20, यानी 20 पे 1 का ब्याज लेगा, यानी 21/20 पे वो लेगा। इसका मतलब पैसा था हमारा 1600 रुपया, ये लेगा 21/20, यानी 1/20 लेता है 5%,
लेकिन एक लाभ ले रहा है इस पे, एक का ये ब्याज ले रहा है, ब्याज के रूप में लाभ ले रहा है, तो 21/20। एक साल नहीं 2 साल लेगा, फिर 21/20। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, फिर वही बात आई 4 गुणे 441, मतलब हमारा आ गया 4 चौको 16, 1764। इसका मतलब ये टोटल पैसा लेगा 1764 रुपया। हमने लिया था कितना, मात्र 1600 रुपया। इसका मतलब ये 164 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, है ना। ये रहा सवाल। हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, कभी आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम बिल्कुल 60 तरीके में करते हैं। जैसे यहाँ 2500 रुपया है, 2500 रुपया 2 वर्ष के लिए है, 4% वार्षिक है। अगर हम 2500 रुपये का 4% निकालें तो 100 रुपया आएगा, है ना। निकालना तो आता ही होगा। 2500 का 4% का मतलब होगा 4%, 4/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 2500 को 100 रुपया। तो जब पहले साल 100 रुपया तो दूसरे साल भी 100 रुपया। लेकिन दूसरे साल कहेगा भैया हम ब्याजों पे ब्याज लेंगे, क्या %? 4% पे तय हुआ है, तो 100 का 4% 4 रुपया, 100 का 4% 4 रुपया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ले लिया वो 2 साल का? 100 100 200 और 4 204 रुपया। सिंपल। दूसरी तरीका, अगर उसने बोला था 4% लेंगे, सिर्फ परसेंट पे ध्यान दीजिए, 4%। 4% का मतलब होता है 4/100, 4/100 का मतलब 1/25, यानी 25 पे 1 का लाभ लेगा, यानी 26/25। कितना? 26/25। पैसा था हमारा 2500 रुपया, 26/25 लेगा। कितनी बार? 2 साल। काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 1 कम 25, 2 0, 25 चौको 100, 4 हुआ। गुणा करते हैं, 26 का वर्ग होता है दोस्तों 576, सॉरी 676, और 4 का गुणा करना है, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करेंगे, 4 छके 24, यहाँ करते हैं। 4 छके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 7 28, 2 30, हाथ में लगा 3, 4 छके 24, 3 27, 27 तो 4 रुपया। अब आप देखेंगे हमने लिया था कितना? 2500, दिया कितना? 2704। यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा? अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे, जो हमने पूरा दिया उसमें से कितना लिया था घटा देंगे। हमने दे दिया 2704 रुपया, लिया था मात्र 2500 रुपया। इसका मतलब हमने 204 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 204 रुपया, है ना। 204 ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आएगा, जो फार्मूले पे हम लोग लगाते थे ऐसे भी आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ हमने एक टाइप के सवाल कराए हैं। हमारा मेन मकसद इस चैप्टर को पढ़ाने का ये है कि इसमें जितने टाइप सवाल आते हैं उतने पार्ट हम बनाएंगे, ताकि आपको एकदम एक एक पार्ट कहीं से भी पूछता है तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इसमें केवल हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना सिखाया। आगे के वीडियो में, अगले पार्ट में कुछ और चीज़ें हम लोग जानेंगे, कैसे दर निकालते हैं, कैसे समय निकालते हैं, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।